एक ऐसी सच्चाई आपके सामने आने वाली है जिस सच्चाई को सुनने के बाद उस व्यक्ति का चेहरा भी देखना आपको गवारा नहीं होगा। आप उस व्यक्ति की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसकी सच्चाई जब किसी व्यक्ति के सामने आती है, वो व्यक्ति फिर उससे कभी भी ना तो संबंध रखना चाहता है और ना ही उससे बात करना चाहता है, क्योंकि संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हद से ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। अर्थात उनके कुछ ऐसे कर्म हैं जो किसी भी व्यक्ति के प्रति केवल प्रेम को समाप्त करने का कार्य करते हैं। अगर आपके सामने ये मैसेज आया है तो ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करीब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ ये सब हो रहा है, या फिर ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है। दोनों ही व्यक्तियों में से किसी भी एक प्रकार का व्यक्ति आपके करीब होकर आपके किसी ऐसे अपने को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, जिससे कि किसी भी इंसान के मन में सामने वाले के लिए ना तो फिर अपनापन रह जाता है और ना ही वो व्यक्ति कभी उस व्यक्ति से संबंध रखना चाहता है। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आ रही है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर ऐसे कार्य को कर रहा है जो कि सामने वाले के प्रति बिल्कुल निस्वार्थ है, लेकिन सामने वाला उसके प्रति बिल्कुल भी लालच से लेकिन सामने वाला पूर्ण लालच से भरा हुआ है, क्योंकि उसके मन के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसको वो समझ तो रहा है लेकिन आपको पता नहीं रहा। यहाँ पर कुछ ऐसे संबंध हैं जो कि आपको हिला देने वाले हैं, कुछ ऐसे रिलेशन जो दो लोगों के बीच हैं तो सही, लेकिन वो आने वाले समय के लिए और किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला है ये पर्सन, लेकिन सामने वाला उसके साथ किस प्रकार से विश्वासघात कर रहा है उसे इस बात का पता भी नहीं है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ विश्वासघात हो रहा है उससे अपने ही परिवार के किसी भी ऐसे मेंबर को लेकर बहुत ही ज़्यादा धोखा खाना पड़ रहा है और उसे पूरी तरह से पता भी नहीं है। यहाँ पर ये व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, लेकिन जो इसके साथ विश्वासघात कर रहा है उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि वो एक ऐसी गलती कर रहा है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति इसके परिवार के किसी ऐसे मेंबर के साथ जुड़ रहा है, वो भी दिल से, वो भी फीलिंग के साथ, वो भी प्रेम के साथ। अर्थात इसकी नज़र कुछ इस प्रकार की है कि ये उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा है और ये चोरी चोरी अपने रिलेशन को बहुत आगे ले जा रहा है। प्रेम में डूबा हुआ इसे कुछ पता नहीं चल रहा है। इसकी जो फीलिंग है उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा है। ये दोनों ही अपने रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये बार बार उसकी तरफ कभी देखता है, कभी मुस्कुराता है, कभी हंस हंस कर उससे बातें करता है। वो कहीं भी मिले इसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं, ये वहीं पर तुरंत इससे बात करने लगता है। कभी इसके समक्ष आकर कुछ ऐसी मीठी वाणी बोलता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसकी तरफ आकर्षित हो जाए। अर्थात ये यहाँ पर इसके जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ रिलेशन को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा रिश्ता है
जिससे ये आगे बढ़ा रहा है, और वो रिश्ता है प्रेम का, दिल से प्रेम का, फीलिंग का। लेकिन इसे पता नहीं चल पा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्यों गलती कर रहा है? क्योंकि किसी भी ऐसे इंसान के साथ ये रिश्ता बढ़ा रहा है, वो किसी के द्वारा झूठ बोलकर, अर्थात जो व्यक्ति उसके घर के सदस्य हैं, जो व्यक्ति उसके परिवार के हैं, उनको ये नहीं बता रहा है, लेकिन किसी के पार्टनर के साथ ये ऐसे रिश्तों को बढ़ाता चला जा रहा है, और उस व्यक्ति को पता नहीं है। अगर उसे पता चल जाएगा तो इसे बहुत ही ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका विश्वास तो टूटेगा ही, लेकिन इसको इस बात को समझना अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो उसके पार्टनर के साथ अपने दिल के रिश्ते को, अपनी फीलिंग को, अपने प्रेम को आगे बढ़ाने के ये जो कदम हैं इसके, ये कैसे रोके। लेकिन ये रोकना चाहता नहीं है। ये कभी उसके साथ घूमने के लिए जाता है, कभी उसके साथ शॉपिंग करने जाता है, कभी उसके साथ कुछ खाने चला जाता है, लेकिन जाना इसका रुका नहीं है। जब भी इसे ऐसा लगता है कि किसी सामने वाले पर्सन के पार्टनर के साथ इसे बाहर जाना चाहिए, तो ये जाता है। उसे इस तरह से अपने मोह जाल में फंसा चुका है कि वो इसकी पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर, वो इस बात का आभास नहीं कर पा रही है कि उसके साथ इसे बात नहीं करनी चाहिए, इस रिश्ते को उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो एक वैवाहिक संबंध में बंधी हुई है। अर्थात उसका जो रिश्ता है विवाह का, वो किसी व्यक्ति के साथ पहले से बंधा हुआ है। ऐसे में ये अपने जीवन साथी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ धोखा कर रही है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सीधी और साधारण है। इसको समझ में आ तो रहा है, लेकिन ये महिला भी कोई सीधी साधारण स्त्री नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तेज है, और बहुत ही ज़्यादा कहा जाए कि एक तरह से चालू है। अर्थात इसे पता था कि वो इसका मित्र है, और बहुत ज़्यादा गहरा मित्र है, फिर भी इसने बातों बातों में माया जाल फैला लिया है प्रेम का, और इसे इसका पता है कि इसका परिणाम भयानक भी हो सकता है, और इसके जीवन में भूचाल भी आ सकता है। क्योंकि जब इसके लाइफ पार्टनर को इसके बारे में पूरी बात पता चलेगी तो निश्चित है कि उसका विश्वास इससे टूट जाएगा। ये चाहकर भी उसके विश्वास को जीत नहीं सकता, उसके हृदय की भावना को नहीं जीत सकता, लेकिन यहाँ पर ये अपने किए गए कार्य को फिर भी नहीं रोक रहा है, फिर भी अपने हाथों को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, अपने संबंध को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। लेकिन इसके जो लाइफ पार्टनर हैं, इस महिला का जो लाइफ पार्टनर है, उसे कुछ कुछ ऐसा शक होने लगा है कि कहीं ना कहीं ये किसी और से बात करती है, किसी और के साथ कोई ऐसा इसका रिश्ता बन गया है। लेकिन अभी भी वो भगवान से प्रेयर कर रहा है, बोल रहा है कि हे भगवान जी, मेरी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसका ऐसा किसी के साथ रिश्ता ना हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि यदि मेरे सामने ऐसा कोई भी सच आएगा तो मैं इसके साथ रह नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा घृणा होने लगेगी। लेकिन इसका सच धीरे धीरे करके फिर भी इस व्यक्ति के सामने आता चला जा रहा है। कभी बात करते देखता है तो कभी इसे घूमते हुए देखता है, कभी किसी तरीके से देखता है, लेकिन ये बातें बना करके उस बात को काट देती है। इसलिए काट देती है क्योंकि इसे लगता है कि इसके सामने सच्चाई आएगी तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना इसे करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ये झूठ नहीं बोल सकती है। लेकिन अभी के सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इसे इस बात का आभास तो है कि कभी न कभी इसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कभी न कभी इसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ये जो पार्टनर है, महिला पार्टनर है, ये चाहती है कि मैं उस व्यक्ति से बात करना छोड़ दूं, क्योंकि अगर मेरे जीवन साथी को, मेरे पार्टनर को इस बात का पता चलेगा तो निश्चित ही उसका विश्वास टूट जाएगा। लेकिन वो इसका साथ नहीं छोड़ पा रही है, बहुत कोशिश कर रही है,
लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ पा रही है। ऐसे में और भी ज़्यादा ये दुविधा में फंस गई है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी दुविधा में फंसता है उस समय वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे उस परेशानी से बाहर निकले, क्योंकि जब हद से ज़्यादा इंसान दलदल में फंसता है तो उससे फिर बाहर निकलना और भी ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल पड़ जाता है। तब जब वो व्यक्ति किसी इंसान के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ लेता है जो उसके दिल का रिश्ता हो, जो फीलिंग हो, जो भावना उससे जुड़ी हुई हो, और व्यक्ति फिर लगातार जुड़ता ही चला जाता है। व्यक्ति फिर लगातार उस इंसान के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाता चला जाता है, कभी भी अपने रिश्ते को पीछे नहीं ले जा पाता, क्योंकि रिश्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं, चाहे वो सही हों या गलत हों, उस दलदल की तरह होते हैं। यदि एक बार इंसान उसमें कदम रख दे तो फिर लगातार उसके अंदर फंसना उसका स्वाभाविक है, क्योंकि कर्म जिस प्रकार अच्छा हो या बुरा लगातार किया जाता है तो इंसान उसमें से निकल नहीं पाता, बल्कि उसमें और फंसता ही चला जाता है उस कीचड़ के समान, जिस कीचड़ में पैर रखते ही इंसान के पैर गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इस पार्टनर महिला को समझ में नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी तुम्हारे लिए देर नहीं हुई है, अभी भी तुम्हारे हाथ से बागडोर नहीं छूटी है, अभी भी तुम अपने कदमों को वापस ले सकती हो, अभी भी तुम अपने पार्टनर के पास वापस जाकर उससे माफ़ी मांगो। पार्टनर से बोलो कि जो तुमसे गलती हुई थी वो अनजाने में हुई थी, क्योंकि यदि तुम कहीं तक सच बताओगी तो तुम्हें शायद हो सकता तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ इसकी हिम्मत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और ये अकेले में जा कर के रोना शुरू करती है। ये अकेले में जा कर के अपने आप को इस तरह का एहसास हो, इसे खुद को इस तरह का एहसास हो रहा है कि कभी भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे हाथों गलती हो गई है, मेरे हाथों एक ऐसा गुनाह हो गया है जो मेरे पार्टनर के साथ विश्वास तोड़ने वाला गुनाह कभी भी मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे लाइफ पार्टनर को ये बात पता चलेगी तो वो मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, उसका ट्रस्ट मुझसे टूट जाएगा। वो जिस तरह से अभी मुझ पर विश्वास करता है उस तरह से वो आगे कभी भी ना तो विश्वास करेगा और ना ही मेरे साथ कभी रह पाएगा, क्योंकि जब भी लाइफ पार्टनर का विश्वास टूटता है अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, तो फिर वो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं कर पाता और ऐसे में वो और भी ज़्यादा दुविधा में फंस गई है। वो बार बार सोच रही है कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। अब इसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता इसे नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको अपने ऐसे रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए जिसमें कि इसका जो परिवार है वो टूट जाए, इसका पार्टनर का दिल टूट जाए और इसके जो रिश्ते हैं उसमें दरार पैदा हो, क्योंकि अभी तक जिस व्यक्ति को केवल शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसको शंका होते होते यकीन हो जाएगा तो निश्चित ही वो बहुत ही ज़्यादा इस व्यक्ति से घृणा करने लगेगा, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति से इंसान को घृणा होती है तो वो व्यक्ति उसके साथ नहीं रह पाता है, तो ना इसका दोस्त रहेगा ना ही इसकी पार्टनर रहेगी। और ऐसे में ये पूरा रिश्ता मित्रता का, दोस्ती का और एक रिलेशन जो कि शादी से संबंध रखने वाला रिलेशन है, जो एक लाइफ पार्टनर के साथ उसका रिलेशन है, वो टूट गया तो फिर आगे के समय में उसे और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसे ऐसा लग रहा है कि ये अब कैसे इस परेशानी से निकलने के लिए उसे समझाए, क्योंकि जब तक वो उसे समझाएगी नहीं तब तक इस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर इसे समझाना है तब भी इसे सच तो बताना ही होगा
और यहाँ पर सच बताने का ही सबसे बड़ा मैटर है, क्योंकि सच वो बताना नहीं चाहती और ये चाहती है कि कहीं तक उससे वो विश्वासघात करने से बच पाए। ऐसे में वो बार बार उस व्यक्ति से बोल रही है कि तुम मेरा साथ छोड़ दो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, हम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसे ख़त्म कर दो, ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये रो रो कर उस व्यक्ति को बोल रही है, लेकिन वो व्यक्ति प्रेम के वशीभूत होकर इसका कहना नहीं मान रहा है और वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा है कि हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है ये मुझे नहीं पता है। अर्थात वो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो नहीं बोल पा रहा है कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता है इससे और वो भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब ये बीच में फंस चुकी है कि बार बार बस एक ही बात इसके मन में खटक रही है कि कहीं मैं अपनी नज़रों से ना गिर जाऊं। अगर मैं गिर गई तो फिर मैं कभी भी उसकी नज़रों से नहीं उठ पाऊंगी, वो व्यक्ति मुझसे घृणा करेगा और उसे निश्चित ही घृणा होगी, क्योंकि वो फिर मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम का जो डोर है वो पूरी तरह से टूट जाएगा और ये ऐसी डोर होती है जब किसी इंसान की टूट जाती है तो फिर जुड़ नहीं पाती। ऐसे में आप अपने जीवन को एक ऐसे किनारे पर ले जाते हो जिसमें कि आपको और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें आप एक ऐसी उलझन में फंसे हुए एक ऐसे किनारे पर नज़र आते हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप बीच मझधार में फंस गए हो। अब आपको कोई भी किनारा नज़र नहीं आ रहा है। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति ऐसे समय से होकर गुजरता है जहाँ पर उसके मन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को, जो कि इसका पार्टनर है, जीवन साथी है, इसको पता चल गया है। इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लानि हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये बार बार जानते हुए भी अनजान बनने का यहाँ पर ढोंग रच रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं अपने पार्टनर के समक्ष जाकर यदि उन बातों को कहूँगा तो निश्चित ही उसके हृदय को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा, उससे ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में सामने प्रत्यक्ष जो बातें होंगी वो ऐसी होंगी, फिर हम दोनों उन बातों को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब दो लोग स्पष्ट रूप से किसी भी बात को करते हैं और कहते हैं, उस पर डिस्कस चलती है, तो फिर वो बात का पूरी तरह से खुलासा हो जाता है, उस बात के बीच में कोई पर्दा नहीं रहता और फिर इंसान इस तरह से नज़र से गिर जाता है और सामने वाला बेपर्दा हो जाता है। फिर व्यक्ति को इस बात का एहसास होने लगता है कि अब किसी भी बात को छुपाने से, किसी भी गलती को ना करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए उनका जो सोचना है वो बस इतना है कि अब किसी भी प्रकार से मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, तो इसके पास जो रास्ता आखिरी बचा है वो ये है कि ये अपने कदमों को समय रहते ही पीछे हटा ले। कहीं ना कहीं इसे अपने जीवन साथी से, पार्टनर से माफ़ी मांगनी चाहिए और जैसे ही ये माफ़ी मांगेगी वैसे ही इसका पार्टनर इसे माफ़ भी कर देगा, क्योंकि जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वो बहुत ही ज़्यादा साफ हृदय वाला होता है और वो सामने वाले व्यक्ति को माफ़ भी कर देता है।